हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो दिवस डे मनाए जाते हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में हर साल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट वीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न, सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिएगा। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 के बारे में भी हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और एक बात देखते हैं, पार्वती अर्गा रामसर साइट से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये अब देखते हैं कि चर्चा में क्यों है अभी, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का समारोह का आयोजन किया है ना, तो इसलिए रामसर अभी समय क्या है इसे भी हम लोग देखेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। तो आप देखिए यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्व के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने को विस्मित कराता है। 2025 का विषय क्या है, हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। नवीन रामसर स्थल की बात करें तो झारखंड में उद्वा झील, तमिलनाडु में तिरंगल और सक्कारा कोट्टई और सिक्किम में आप देखिए खेचियो पल्लरी को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये सिक्किम और झारखंड के पहले रामसर स्थल हैं और इसके साथ ही भारत में रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या में रामसर स्थल हैं, 20 स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको 10 स्थल देखने को मिलेंगे। नवीन कॉरिडोर, सरकार ने घोषणा की उत्तर प्रदेश में अयोध्या और देवी पाटन के बीच एक नया प्रकृति संस्कृति पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। अमृत धरोहर पहल, अमृत धरोहर को जून 2023 में रामसर स्थल के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था, जो 4 प्रमुख घटकों अर्थात प्रजाति आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन पर केंद्रित है। खतरे की बात करें तो आर्द्रभूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से जनित प्रदूषण है और जिससे इन पारिस्थितिक तंत्रों का नाश होता है। ये आप देखिए पार्वती आर्गा रामसर साइट से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। यह चिरस्थायी रूप से आलवनीय जल क्षेत्र है जिसमें 2 गोखुर झीलें यानी पार्वती और अर्गा शामिल हैं जो वर्षा आश्रित है और तराई क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित है। और इसके आप देखते हैं कि इसके निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोखुर अथवा ऑक्सबो झील यू आकार की झील होती है और जिनका निर्माण किसी नदी के घुमावदार मार्ग के कटने पर होता है जिसमें एक अलग जल क्षेत्र का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। और अगर हम बात करें परिस्थितिकी किसकी, ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए परिस्थिति महत्व की, तो यह गंभीर रूप से संकटपन्न ब्राइट टेल्ड गिद्ध और भारतीय गिद्ध और संकटपन्न मिस्र के गिद्ध पाए जाते हैं। यूरेशियन कूट्स, मैलार्ड्स, ग्रे लेग ग्रीज और नॉर्दर्न पिन टेल्स और रेड क्रस्टेड पोचर्स जैसे प्रवासी पक्षी शीत ऋतु के दौरान यहाँ आते हैं। आक्रामक प्रजातियां, इससे आक्रामक प्रजातियां विशेष रूप से सामान्य जलकुंभी से खतरा है। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो यह क्षेत्र महर्षि पतंजलि और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है और जिससे आप देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। अगर हम लोग रामसर साइट की बात करें तो ईरान में शहर देखने को मिलेगा। देखिए ईरान है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इसे आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया था। वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया था और ऐसी आर्द्रभूमियां को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल पेंटानल दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की बात होती है। 1990 में मॉन्टेक्स स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया था। यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिसके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब आप लोग कहोगे कि आर्द्रभूमि क्या होती है। आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहां भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल, खारा या मीठा, ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति से ढकी होती है। और यह नदियां, दलदल, मैंगो, कीचड़ भूमि युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान, बिलबोंग नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई, लैगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में हो सकती है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत और रामसर अभिसमय की बात करें तो भारत में रामसर अभिसमय
ये आप देखते हैं कि 75 में लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और आर्द्र भूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया है। और ये नियम आप देखते हैं कि आर्द्र भूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रित करने तथा राज्य भूमि प्राधिकरण या फिर केंद्र शासित प्रदेश आर्द्र भूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल ये बेम्बेनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स से तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।